एक्टिवेटेड सैंपल में मैंने टॉप ऑफ माइंड, ये सवाल किस लिए करते हैं? टॉप ऑफ माइंड एस्टैब्लिश करने के लिए। इसके अलावा और कौन कौन से नाम आते हैं स्पॉन्टेनियस अवेयरनेस? इनमें से किस किस ब्रांड को जानते हैं? फिर जो नाम नहीं लिए वो आप प्रॉम्प्ट करते हो। तो ये 3 लेवल की अवेयरनेस है। आपने ये 3 लेवल की अवेयरनेस कैलिब्रेट की इन कंज्यूमर एक्टिवेटेड ग्रुप, ठीक है। आपको पता चला कि जी इस ग्रुप के अंदर मेरी टॉप ऑफ माइंड 20% है, टोटल स्पॉन्टेनियस अवेयरनेस जो है मेरी 35% है, और टोटल अवेयरनेस इंक्लूडिंग प्रॉम्प्टेड इज अबाउट 50%। 50% लोग मुझे नहीं जानते, 50 जानते हैं, उसमें से 20, 35 और 50 पे खड़ा होगा, ठीक है। आपने कहा कि यार ओह आई हैव डन ग्रेट, बट इज दैट समथिंग दैट आई कैन क्लेम एज वर्स्ट और ग्रेट? ये 20 अच्छा है या बुरा है? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट नहीं। हाँ, रेफरेंस पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? आपको एक जो है ना वो कंट्रोल सैंपल जो कंट्रोल ग्रुप करना पड़ेगा। कंट्रोल ग्रुप करने का क्या मतलब है? ये मेरा टेस्ट ग्रुप है, जो BTL एक्टिवेटेड ग्रुप है, ये टेस्ट ग्रुप है। दूसरा मेरा होगा कंट्रोल ग्रुप ऑफ द सिमिलर प्रोफाइल इन द सिमिलर एरिया बट नॉन एक्टिवेटेड, जिसको एक्सपोजर जिसपे एक्टिवेशन आपने नहीं करी, ठीक है। सो इन द सेम विसिनिटी, लालूखेत ब्लॉक 1 में आपकी एक्टिविटी हुई है, 2 में नहीं हुई, तो ब्लॉक 1 में जो प्रोफाइल है मोरलेस 2 में भी वही प्रोफाइल है। तो 100 इंटरव्यू अगर ब्लॉक 1 में किए तो 100 इंटरव्यू ऑफ द सेम प्रोफाइल ब्लॉक 2 में भी करूंगा मैं, so that now I can say that top of mind awareness in control group was 10%. Here I have 20. So I have got incremental 10% top of mind by doing this activation. The total spontaneous awareness in control group was only 15%. In activated group it got to 35%. So I have got incremental 20%. Excuse me. Incremental 20% spontaneous awareness. The total awareness in the control group was 30%, whereas in the activated group is 50%, which means I have got another 20% in the total awareness. So awareness के सारे मेरे टिक हो गए। Assume कि ये numbers इतने अच्छे ना हो, वहाँ पे 10% थी, यहाँ पर 11% है। कंट्रोल ग्रुप में 10% थी टॉप ऑफ माइंड, एक्टिवेटेड ग्रुप में, टेस्ट ग्रुप में जो है वो आपकी 11% आई। टोटल अवेयरनेस फॉर इंस्टेंस आपकी 30% थी, यहाँ पे 33% आई। तो इतना पैसा लगाने के बाद अगर इंक्रीमेंटल आपको टॉम पे सिर्फ 1% का रेज मिला, तो वो पैसे मैं कहीं और ATL पे लगा देता इन ऑर्डर टू इंक्रीज माय अवेयरनेस। अच्छा, ये तो हो गया अवेयरनेस के लिए। और अवेयरनेस आई मेंट कि जी अगर कोई फीचर है तो मैं उस फीचर की अवेयरनेस को फिर फोकस करूँगा कि इस ब्रांड का सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा क्या है, इस ब्रांड के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या बताया गया था BTL में। तो जो आपने मैसेज दिया होगा कि जी ये सबसे तेज़ रंग आता है इसका, अगर वो रिकॉल हो रहा है 7%, 10%, 12% से, और कंट्रोल ग्रुप में 1-2% कह रहे हैं कि तेज रंग आता है, तो आपको इंक्रीमेंटल ऑफ दैट फीचर अवेयरनेस पता चल जाएगा। तो अवेयरनेस सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस तक कन्फाइंड नहीं है। जो भी चीज़ आपने की है एक्टिवेशन में, अगर ब्रांड अवेयरनेस है तो उस पर फोकस करेंगे, अगर फीचर अवेयरनेस है तो फीचर के ऊपर फोकस करेंगे कि उस फीचर की इंक्रीज अवेयरनेस या परसेप्शन कितना इंप्रूव हुआ है रिस्पॉन्डेंट का, उसके ऊपर। क्लियर है? देन आगे आपका ट्रायल। तो सिंपल कि इस प्रोडक्ट इस ग्रुप में कितने लोगों ने ट्रायल किया, ये डेमो मतलब इस ट्रायल के लिए आप वही कन्वेंशनल जो सवाल करते हैं, इनमें से कौन कौन से ब्रांड आपने कभी भी यूज़ किए, कितने पिछले 6 महीने में इस्तेमाल किए, कितने पिछले 1 महीने में इस्तेमाल किए, कितने आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। सो पिछले 3 महीने या पिछले 1 महीने में यूजेज जो आ रहा है वो सपोजिटली आपका ट्रायल है। तो ट्रायल से आपको पता चला कि जी आपने जब ट्रायल देखा टेस्ट ग्रुप में अगर वो 8-9% आ रहा है और कंट्रोल ग्रुप में 3-4%, 5% आ रहा है,
तो आपने कहा जी इंक्रीमेंटल मुझे 4-5% का इंक्रीमेंटल ट्रायल मिला है बाय डूइंग दिस एक्टिविटी विच इज अ वेरी गुड नंबर। सर 6 महीने 3 महीने और 1 महीने 3 दफे क्यों पूछ रहे हैं? हायरार्की जो है ताकि आपका एवोक सेट पता चल जाए आपको, आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि 1 महीने पिछले 1 महीने में आपने कौन कौन से ब्रांड यूज किए हैं, आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। उससे ये पता नहीं चलता कि वो अगर पहले से switching ही हुई ये है तो इस्तेमाल क्या कर रहा होगा? था, Switching हुई है वो तो- पहले से ही ये इस्तेमाल कर रहा था। सो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमने उनकी एक्टिवेशन पे ये किया था कि जी आपकी से एरियल के केस में आपकी टोटल जो एक्टिवेशन ट्रायल जो हुई है वो जनरेट किया आपने 30%, जिसमें से 17-18% जो है वो ऑलरेडी आपके यूजर्स थे। सो योर सिलेक्टिविटी ऑफ रिस्पोंडेंट इज अ क्वेश्चन, यू आर वेस्टिंग योर मनी। मतलब 6 You are महीने पहले भी वो use करना था। working on trial on a group who No, already already had a trial, ऑलरेडी यूजर्स है। या यूजर्स हैं, तो उनके ऊपर मैं ट्रायल के ऊपर अपने मसल्स खराब कर रहा हूँ, अपने मसल्स वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने सिंपली ये मेजर कर लिया कि जी कितने लोगों ने रीसेंट ट्रायल किया है और फिर कंफर्म भी कर लिया उसको कि जी ये कि आपने एक्टिविटी के बाद करना शुरू किया था, तो आपको स्पेसिफिकली एक्टिविटी के बाद कितने लोग यूज करना शुरू हुए वो पता चल गया। एट टाइम्स आप ये कहते हैं कि जी एक्टिविटी के बाद आपने जो खरीदारी की क्या उसमें ये खरीदा इस ट्रायल, इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी ऑब्जेक्टिव। आइडियली होना यही चाहिए कि जो उनका नेक्स्ट परचेज साइकिल है उसके बाद आप कन्वर्जन स्टडी करें टू सी कि एक्चुअली उस एक्टिविटी में से 20% लोगों ने डिस्काउंटेड सेलिंग में खरीद लिया था, वो यूज कर लेंगे इसमें। उन्होंने यूज किया और उसके बाद जब रिपीट परचेज पे गए तो उसमें से सिर्फ 3% रह गए। कन्वर्जन तो नहीं होता ये। कन्वर्जन क्या होगा कि आपने 20 को ट्रायल इंड्यूस किया, 15% ने रीपरचेज किया। सो मोस्ट केसेस हमारी कोशिश ये होती है, क्लाइंट एट टाइम्स बदमाशी करता है अपने नंबर्स, ये जो ब्रांड एक्टिवेशन मैनेजर ब्रांड मैनेजर वगैरह अपने नंबर्स अच्छे दिखाने के लिए टोटल ट्रायल दिखा देते हैं। एक्चुअली रिपीट परचेज वाला ट्रायल जो है वो इट्स अ मोर स्टिफ क्राइटेरिया फॉर दैट, जो बहुत अच्छा जाहिर सी बात है जो वो मैनेजमेंट को सेल कर रहे होते हैं कि जी इतना ट्रायल हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। नेट ट्रायल जो उसमें निकलता है वो आपका हार्डली 8-10% भी नहीं निकलता, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन एस्टैब्लिश ROI ऑफ एनी BTL एक्टिवेशन यूजिंग टेस्ट एंड कंट्रोल मेथडोलॉजी। टेस्ट एंड कंट्रोल मेथडोलॉजी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, उसको समझ लो एक दफा कि टेस्ट और कंट्रोल मैंने जब अभी कहा तो उसका मतलब आपने सर एक ही दफा पहले शायद समझाया भी समझाया है। लास्ट सेशन में फोरम पे समझाया शायद। लास्ट सेशन में नहीं उससे भी पहले मैंने कहा कि बीइंग 300 एजुकेशन वाली 300 मैं करूंगा टेस्ट और कंट्रोल, हाँ ठीक है। टेस्ट जिसमें एक्टिवेशन हुई है और उसी के मैश पैनल एक कंट्रोल बनाऊंगा जिसमें एक्टिविटी नहीं हुई और मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूंगा, मुझे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अगर बहुत रोबस्ट एक्टिविटी है तो मे बी ये नंबर, और हर मार्केट का अलग अलग देखना है तो 200-300 का नंबर हर मार्केट, जो भी MPD चाहिए जिस मार्केट ब्रेकडाउन पर देखना है रिजल्ट, ओवरऑल पे देखना है, ओवरऑल 300 कर दिया आपने। उसने कहा नहीं मुझे कराची का अलग देखना है, लाहौर का अलग देखना है, इस्लाम, तो 200 के 3 मल्टीपल लगा दिया आपने, 600 का सैंपल हो गया। उसने कहा नहीं और रोबस्ट चाहिए तो 300 के 3 मल्टीपल लगा दिए, 900 का सैंपल हो गया, ठीक है। दिस इज हाउ यू डू इट। ये तो एक चीज हो गई। दूसरी आपकी होती है इसमें कहानी PNG और बड़ी कंपनीज जो हैं यूजुअली वो सिर्फ टेस्ट और कंट्रोल नहीं करती, वो काम करती हैं टेस्ट कंट्रोल प्री एंड पोस्ट। सो आई विल बेसिकली डू दिस। सो इन दी एक्ट, और लेकिन इसमें बड़ा मसला सबसे बड़ा ये कि जो प्री करना है ना टेस्ट वालों से, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। आपको पता ही नहीं होता कि किन से एक्टिवेशन होने वाली है। नहीं कैसे प्री का मतलब है प्री एक्टिविटी, प्री एक्टिवेशन, हाँ सही है। ठीक है। सो से ब्लॉक 2 PCHS में कोई एक्टिविटी एजेंसी ने काम करने जा रहे हैं, बट आर दे इंश्योरिंग कि 100% घर कवर करेंगे? नहीं, मुझसे कहेंगे प्री कर लो, मैं ब्लॉक 2 PCHS में जाऊंगा और मैं 300 घर कवर कर लूंगा आउट ऑफ 3000 घर या 30,000 घर, जिसका लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग एक्टिवेटेड है मुझे नहीं पता तो ये आप पूछते नहीं है कि
अवेयरनेस से कि प्री में कैसे पूछेंगे? अभी तो एक्टिवेशन हुई नहीं ना, मैं तो घर पे गया, सबसे पहले मैं प्री करने जा रहा हूँ। प्री तो मैं करने जाऊंगा ना पहले। मैं गया, मैंने नॉक किया दरवाजा, मैंने कहा जी सबसे पहले कौन सा ब्रांड आपके जहन में आता है साबुन का नाम हो तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, कौन सा इस्तेमाल करते हैं, ये प्री हो गया कि अवेयरनेस क्या है और यूजेज क्या है। प्री में लेकिन अगर इस्तेमाल करते हैं तो हम उनको फिर नहीं देते, इसको आउट कर देते हैं। यही तो कह रहा हूँ, अभी तो ये नंबर्स ही एस्टैब्लिश करने ना ठीक। कि इस एक्टिवेटेड ग्रुप के अंदर पहले क्या थी अवेयरनेस और यूजेज और अब क्या है, यही है ना। सो सबसे बड़ा चैलेंज आता है यहाँ पे, एजेंसी राजी नहीं होती इन 300 को एक्टिवेट करने के लिए। जब मैं एजेंसी से कहता हूँ कि भाई ये 300 मैंने प्री में किए, इनको जाके एक्टिवेट करो, बोले भाई हमारी यील्ड ही नहीं आएगी, अगर हम ढूंढ के करेंगे इन 300 को तो हमारी यील्ड ही नहीं आएगी। इसलिए प्री और पोस्ट की मेथडोलॉजी जो है वो यूजुअली अप्लाई नहीं होती जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। आइडियल क्या है कि मैं प्री करूं, उसी एक्टिवेटेड ग्रुप जो होने वाला है उसका प्री करूं और जब एक्टिवेट हो जाए तो पोस्ट करूं। सो देयर वुड बी अ डिफरेंस इन द टू रीड कि जी प्री चैनल हमने बनाया हुआ है। से टॉम जो था प्री में 25 था, 30 हो गया। और पोस्ट में यहाँ 25 था, यहाँ 30 हो गया, ठीक है, या सॉरी 35 हो गया, ठीक है। यही काम मैंने कंट्रोल में भी किया था। कंट्रोल में भी मैंने ग्रुप बनाया था जिसका टर्म मैंने लिया, प्री में आया वो से 15% और पोस्ट में आया 20%। ये जरा समझना बहुत गौर से जो मैं कह रहा हूं। सो द रियल ROI would be, या real incremental value would be, is it gonna be 35 versus 25? Is it gonna be 20 versus 35? हाँ, अगर हम प्री पोस्ट नहीं कर रहे, सिर्फ टेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं पोस्ट पे, तो क्या है 35 वर्सेस 20, राइट। तो मैं कहूंगा नेट रिजल्ट मेरा, नेट इफेक्ट क्या हुआ, 35 minus 20 is equals to 15%। इसके अंदर ऑलरेडी एक्टिवेटेड वाले दिया हुआ है। मैं लेकिन ये कह रहा हूं कि यहाँ पे नेट इम्पैक्ट था आपका 15, ठीक है, 10, 35 minus 20, प्री एंड पोस्ट का नेट इम्पैक्ट था 10। यहाँ का नेट इम्पैक्ट क्या था 5। मैं ये कहूंगा कि मेरा एक्चुअल, ये तो सबके साथ हुआ है,